नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय थोले और मैं आपका द मार्केट स्पीच इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे सोने के बारे में। नींद वाला सोना नहीं बल्कि धातु वाला सोना। आज भारत में हम सब भारतीय जब सोना खरीदने जाते हैं तो ज़्यादातर लोग फिजिकल गोल्ड से ही आकर्षित होते हैं। पर आज हम एक और सोना खरीदने की पहचान जानेंगे जिसे कहा जाता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार की देन है जो कि नवंबर 2015 में गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के अंडर लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि भारत सरकार गोल्ड भारत में ही रखे और इसे आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है जो कि भारत सरकार के अंडर आती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है। आरबीआई इसे इशू करने से पहले इसकी प्रेस रिलीज करती है, जैसे कि ये कब इशू होंगे, कौन से डेट पर इशू होंगे और इसकी सेटलमेंट डेट क्या होगी, जो कि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ये सब चीज़ें भारत सरकार के वेबसाइट पे और आरबीआई की वेबसाइट पे उपलब्ध होगी। अब हम देखते हैं कि इसे कौन इशू कर सकता है। तो जो भी कोई भारत का नागरिक होगा, इसे हम इंडिविजुअल के तौर पे देखेंगे, वो इशू कर सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUFs इशू कर सकते हैं, ट्रस्ट इशू कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको ये मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड दिया जाता है। नो योर कस्टमर के तौर पर आप सबको अपना अपना KYC प्रोसेस पूरा करना होता है, क्योंकि इससे पहचान होती है कि अपना अकाउंट आपने जिस बैंक में खोला है या जिस ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोला है उसे ये नो योर कस्टमर नॉर्म पूरा करना होता है। अब हम देखते हैं कि ये हम सोना कितना खरीद सकते हैं, मतलब कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना। अब भारत सरकार ये कहती है जब आरबीआई ये गोल्ड बॉन्ड इशू करेगी तो कम से कम 1 ग्राम, बेसिक यूनिट रखा गया है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी और HUF कैटेगरी के अंडर आते हो तो 4 किलो तक पूरे साल में। और यहाँ पे साल का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से लेके मार्च तक जो कि फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिविजुअल और HUF कैटेगरी को 4 किलो तक का सोना खरीदने की अनुमति है। और अगर ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज़ के अंडर अगर आप खरीदते हो तो 20 किलो तक का सोना खरीदने की अनुमति है, पर बेशर्त 1 ग्राम सोना मिनिमम खरीदना होगा। इसे कब तक होल्ड कर सकते हैं, यानी मैंने आज अगर खरीदा तो इसे कितने ड्यूरेशन तक को होल्ड कर सकते हैं। इसे आप 8 सालों तक होल्ड कर सकते हैं। और एग्जिट ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलते हैं जो कि 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद होता है। उस एग्जिट ऑप्शन को आप अवेल कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। यहाँ सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार कुछ अपने बारे में भी सोचती है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल। ये भारत सरकार द्वारा दिया गया गोल्ड बॉन्ड जहाँ पे आप 2.5% तक का सालाना इंटरेस्ट रेट पाते हो। यहाँ पे 2.5% सालाना अगर इंटरेस्ट रेट भारत सरकार देती है तो उसे 6 महीनों के 2 अंतराल में इसे अपने अकाउंट में क्रेडिट करती है। जैसे मान लो कि मैंने आज 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीदा है, उसकी इशू प्राइस के ऊपर यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू यानी इशू प्राइस, जो इशू प्राइस था उसका 2.5% पूरे साल का इंटरेस्ट रेट बनता है। और सोने पे सुहागा कहने वाली ये बात होती है कि भारत सरकार गोल्ड बॉन्ड भी देती है, सोवरेनिटी यानी खुद की गारंटी के तौर पर ये देती है, भारत सरकार की गारंटी होती है उसके ऊपर 2.5% तक का सालाना इंटरेस्ट भी देती है। और तो और अगर आप इस सोने की खरीदने की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखते हो, यानी पेमेंट मोड और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रखते हो, तो 50 रुपये प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी मिलता है। वाह रे वाह, डिस्काउंट, वेरी गुड। तो भारत सरकार की ये पूरी गारंटी होती है, क्योंकि ये भारत सरकार जो गोल्ड बॉन्ड इशू करती है वो गवर्नमेंट ऑफ स्टॉक्स अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इशू करती है। और मज़े की बात ये है कि इस गोल्ड बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट होना काफ़ी है। अगर आपकी बैंक इसके एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पर भी आप ये इशू कर सकते हो, कोई भी एक NBFC हो, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस हो, वहाँ पे जाके भी एक अर्ज भर कर आप ये इशू कर सकते हो। और तो और अगर आपका डीमैट खाता है तो अपने ब्रोकर से आप तुरंत कांटेक्ट करें और उनसे जानिए कि ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदने की प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है। तो आज हमने जाना कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए द मार्केट स्पीच इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।